Hello dear student. Today we will be discuss about the chapter motion. What is the motion? Moving body change their position with time. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो पोजीशन होगी वह टाइम के साथ में चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल कोई भी कार है वह ए से बी जा रही है पहले, फिर बी से सी जा रही है. ठीक है. तो इन दिस केस जो हमारी कार की जब पोजीशन होगी वो क्या हो रही है, टाइम के एस्पेक्ट में चेंज हो रही है. पहले आवर में ए से बी गई, फिर नेक्स्ट आवर में बी से सी गई, तो उसकी जो पोजीशन है वह चेंज हो रही है. तो जो कार होगी वो हमारी मोशन में होगी. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मोशन. टू टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्टली डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वह इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में. फॉर एग्जांपल कोई भी कार है ए से बी जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. फिर बी से सी भी क्या जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो जो इसकी स्पीड होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी. पहले आवर में भी सेम होगी और नेक्स्ट आवर में भी सेम होगी. तो हमारी जो कार होगी वह क्या में कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. इट्स अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज इसकी जो स्पीड होगी वह क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन है पहले आवर में तो जा रही है वह ए से बी 100 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में जा रही है बी से सी 200 किलोमीटर. ठीक है. तो जो इसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो जो ट्रेन होगी हमारी वो क्या में कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एन एयरप्लेन क्रशिंग एट ए लेवल हाइट एंड ए स्टडी स्पीड. कोई भी एयरप्लेन है वह स्टडी स्पीड पे जा रहा है. ठीक है. इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, वह ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है. तो एयरप्लेन क्या में कहलाएगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा. नेक्स्ट इज ए कार गोइंग अलोंग ए स्ट्रेट लेवल रोड एट स्टडी स्पीड. एक कार है वह स्ट्रेट लेवल रोड पर जा रही है और स्टडी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से. इसकी जो स्पीड है वह कांस्टेंट है, नहीं घट रही है नहीं बढ़ रही है. सेम इज ऐसी. नेक्स्ट इज ए वाइब्रेटिंग स्प्रिंग. और नेक्स्ट इज ए शिप स्टेमिंग ऑन ए स्ट्रेट कोर्स एट स्टडी स्पीड. एक शिप है वह भी इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है. तो जो शिप कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा. नेक्स्ट इज ए ट्रेन गोइंग अलोंग द ट्रैक्स एट स्टडी स्पीड. एक ट्रेन है वो जा रही है स्टडी स्पीड से, उसकी जो स्पीड है वह कांस्टेंट है. ठीक है. तो इट्स ऑल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट इज ऐसे ये दे रखा है एग्जांपल. एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर. वो कुछ भी हो सकती है, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ भी, लेकिन वो क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी वह सेम रहेगी इन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज वॉल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट. इट्स मोशन इन विच द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है. कोई बॉल है ऊपर से फेंक रहे हैं हम बहुत हाई डिस्टेंस से, तो जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वह अनइक्वल होगी इन इक्वल टाइम इंटरवल में. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, कोई ट्रेन है ए से बी जा रही है पहले 100 किलोमीटर और नेक्स्ट आवर में जा रही है वह 200 किलोमीटर. इन दिस सिचुएशन पहले भी बताया था ये एग्जाम्पल, स्पीड जो है उस ट्रेन की क्या है, नॉट कांस्टेंट. पहले 100 किलोमीटर, फिर क्या है 200 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट आवर में क्या है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है. तो हमारी जो ट्रेन होगी वह क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी. नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन.
इज ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा वह क्या होगा, स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। बिकॉज इसमें क्या होता है, हमारी स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है। फर्स्ट आवर में भी वही रहेगी, नेक्स्ट आवर में भी वही रहेगी, उसकी जो स्पीड होगी वह सेम रहती है। तो इसलिए क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व लाइन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वह एक कर्व लाइन को शो करता है। बिकॉज क्योंकि स्पीड क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, हमारी इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। तो हमारी जो स्पीड होती है वह क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो क्या है, पहले इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, या फिर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है पहले, या फिर इंक्रीज हो रही है। तो हमारी जो स्पीड है वह सेम नहीं होती है। तो इसलिए क्या होगा, जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा वह कर्व लाइन को शो करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।